फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतिहास का जो कि बहुत ही बेस्ट आपका टॉपिक है और ये टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर अर्थात मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के साथ साथ उनके जो पिता थे आपके हैदर अली। ये दो टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है जो कि आपके बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन हैं। लेकिन टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले हम लोग थ्योरी को जानेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आधुनिक मैसूर के पिता कौन है, तो आपके विश्वेश्वरैया हैं। तो विश्वेश्वरैया से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है जो कि आपके प्रथम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के आपके जन्मदाता हैं भारत में, और इनको कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। साथ में जो मैसूर आपके युद्ध हुए हैं, चारों मैसूर युद्ध, इनसे क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। आप पीसीएस पेपर दीजिए या आप आईएएस का पेपर दीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने का जरूर मिलता है। तो हम लोग इसको पहले बेस समझ लेते हैं। बेस समझने के बाद इसका टेस्ट पेपर अगर लगाएंगे तो 100% मानिए कि आपको आज के बाद टीपू सुल्तान और यह कह सकते हैं मैसूर से किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और टेलीग्राम से हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं आपका मैसूर। तो देखिए, मैसूर में 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर के एक वाडियार वंश की स्थापना हुई। ठीक है, 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई और यह विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लिया और 1719 ईस्वी में मैसूर के चौथे वसूल अर्थात जो मैसूर से चौथ कर वसूल करने का अधिकार भी मराठों को प्राप्त हो गया। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा जो था आपका चिक्का कृष्णराज था, परंतु वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों में थे। ये मंत्री कौन थे आपके? नंजराज व देवराज के हाथों में नहीं थी। बाद में नंजराज ही मैसूर राज्य का सर्वा आपका हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंजराज की सेना में भर्ती हुआ जो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का स्वामी बन गया। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। कब ये उभरा था? तो 1761 ईस्वी में। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य, देखिए जो आपका हैदर अली था, इसने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य शक्तियों से प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित भी किया। याद रखना, अंग्रेजों को प्रथम मैसूर युद्ध में इसने पराजित भी कर दिया था। कितनी अच्छी बात है कि हैदर अली भारत का प्रथम ऐसा शासक था दक्षिण भारत का जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, और ये कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है ना, और इसने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। दक्षिण भारत का प्रथम शासक था। और दूसरा आपका जो हुआ यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका 1782 ईस्वी में हुआ। हैदर अली की लड़ते लड़ते आपकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान ले लिया। इसके बाद बात क्या होता है आपका कि टीपू ने फ्रांसीसी पद्धति, कौन सी पद्धति थे? तो आपका फ्रांसीसी पद्धति अपनाते हुए एक मजबूत सेना बनाई और प्रशासन में भी कुशल फेरबदल किए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टीपू ने फ्रांसीसी पद्धति से अपनाते हुए एक मजबूत सेना बनाई थी। अगला पॉइंट पढ़ना है कि टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा जो कि नई माप तौल की भी इकाई की नई कह सकते हैं समझ प्रचलन किया। एक पॉइंट याद रखना कि टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और इसने श्रृंगेरी मंदिर में जो कि देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण भी किया। ठीक है, और निर्माण के लिए धन भी दिया था। एक पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट पेपर लगाना है तो टेस्ट पेपर आप आधे वीडियो को क्लिक करिए, आधे वीडियो में पहुंच जाइए, आपको टेस्ट पेपर ही लगाने मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका 5 मिनट में थ्योरी पढ़ लें, इसके बाद टेस्ट पेपर लगाएं, तो आप पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए फिर टेस्ट पेपर लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर कह रहा है टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। ठीक है ना, तो जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। ये किससे प्रभावित होकर? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, और कहाँ पर आपके श्रीरंगपट्टनम में किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, और उसका सदस्य भी बना। स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा।
एक पॉइंट आपको याद रखना है जो हमेशा पूछा जाता है कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक जो था आपका स्वतंत्रता का वृक्ष, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में आपकी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए कि 1796 ईस्वी में उसने नौसेना खड़ी की और तथा नौघाट बनवाया था, नौसेना खड़ी किया था तथा नौघाट भी बनवाए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि उसने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस ये कह सकते हैं विदेशों में अपने दूत किसने भेजा था, तो आपका यहाँ पर जो आपका कौन है कह सकते हैं टीपू ने भेजा था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीपू ने 1797 ईस्वी में पादशाह की, ठीक है, कौन सी, पादशाह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका हुआ था 1789 से 1792 ईस्वी में, इसमें से अंग्रेज, निजाम और मराठों ने मिलकर टीपू को हरा दिया और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है, इसको हम लोग डिटेल से अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। चतुर्थ देख लीजिए, कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था 1799 में, इसमें से क्या हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली ने, कौन, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को मारकर मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि इस जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इस समय जो टीपू को हराया था वो कौन शासक था, तो लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज आपका शासक था। अब आपको पॉइंट यहाँ पर देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या क्या हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी 1792 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए आपका जो हुई थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, 92 में हुई थी। और इस 92 में क्या क्या हुआ, तो अंग्रेजों व टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि का संपन्न हुई और संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों व उनके सहयोगियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ में देखिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेंगे। यही आपकी होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मिलान करने के लिए पूछेगा कि प्रथम आपका जो युद्ध था मैसूर युद्ध वो किसके शासन में था, कब हुआ। ठीक है ना। तो देखिए प्रथम आपका जो मैसूर युद्ध था वो आपका 1767 से 69 के बीच लड़ा गया। इसमें से मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली, और अंग्रेज गवर्नर कौन था आपका, लॉर्ड वेरेस्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेस्ट था। और संधि आपकी हुई थी मद्रास की। इसमें क्या हुआ, तो अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा था इस मद्रास की जो आपकी कह सकते हैं कि मैसूर की पहली संधि में। नेक्स्ट पॉइंट आप कह रहा है द्वितीय युद्ध आपका हुआ था, मैसूर शासक कौन था आपका, हैदर अली, और इसमें से वारेन हेस्टिंग क्या था, अंग्रेज गवर्नर। मंगलौर की संधि हुई थी, याद रखना एक शॉर्टकट होती है MMS अर्थात मद्रास, मंगलौर और आपकी श्रीरंगपट्टनम। तो आपकी जो सेकंड हुई थी वो आपकी मंगलौर की संधि हुई थी, इसमें से हैदर अली आपका मारा गया था। तृतीय जो था उसमें से टीपू सुल्तान और आपकी कार्नवालिस के बीच आपका कह सकते हैं कि ये आपका युद्ध हुआ जिसमें से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और टीपू इसमें से पराजित हुआ। चौथा जो आपका होता है 1799 में टीपू क्या हुआ आपका, टीपू के बीच होता है और ये लॉर्ड वेलेस्ली, इन दोनों के बीच में जिसमें से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देख लिए आधुनिक मैसूर के पिता। तो आधुनिक मैसूर के पिता आपके कौन है, तो इसको देखिए कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म आपका 15 सितंबर 1860 को बेंगलुरु के निकट आपके मुदनाहल्ली गांव में हुआ था। आज़ादी के पहले और बाद में देश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी कर्मठ सेवा उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में कि वह हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिजाइनर थे। ये भी पॉइंट याद रखना कि जो आपका हैदराबाद है तो हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली का मुख्य डिजाइन किसने, तो आपके विश्वेश्वरैया ही ने किया था। कर्नाटक के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें आधुनिक मैसूर के पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कर्नाटक का विकास किया इसलिए आधुनिक मैसूर का पिता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज बंगलौर अर्थात 1917 को स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी। नेक्स्ट है कि संस्था का नाम बाद में बदलकर यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया।
एक पॉइंट याद रखना है कि उन्हें भारत में इकोनॉमिक्स प्लानिंग का भी प्रमुख माना जाता है। 12 अप्रैल 1962 का उनका निधन हुआ। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1962 को। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए 1955 ईस्वी में देश का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1955 में मिला था। एक पॉइंट और बचा है आपका कि आज़ादी के पहले उनकी जनसेवा को देखते हुए ब्रिटेन के किंग जो थे आपके जॉर्ज पंचम, उन्हें कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की उपाधि दिया था। और देश के महान इंजीनियर की जो जयंती है आपकी 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अभियंता या कह सकते हैं इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। जो टेक्निकल बच्चे होते हैं इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। अब आ गया है समय आपका जो कि आपका टेस्ट पेपर से आपने जितना पढ़ा है उसी का निचोड़ होगा और एक से एक बुकों का आपका संग्रह है, जिसमें से आप कोई भी लेवल आप PCS के साथ साथ अगर IAS की भी आप जो तैयारी कर रहे थे उसको भी आप लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं। अगर आपको अभी तक अच्छा लग गया है तो वीडियो जरूर लाइक करिए और टेस्ट में हमारे यहाँ पर आप सहयोग करिए। कह रहा आपसे कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम आपका कहाँ पड़ता है? आपकी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना। और हैदर अली थी, हैदर अली की मृत्यु के बाद ही वो गद्दी पर आपके बैठ पाए थे।